Om Shanti. Wish you all an awesome evening. ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के चौथे सत्र में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रोल ऑफ आर्टिस्ट इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। वर्तमान चुनौती भरी परिस्थितियों में कलाकारों की भूमिका, इस विषय पर आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे एस्टीम्ड स्पीकर्स और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले आप भाई बहनों का तथा आज के हमारे एक्सीलेंट व्यूअर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुभ स्वागत करते हैं। Now, let's listen and get mesmerized by internationally renowned motivational speaker, awakening with Brahma Kumari's TV fame and recipient of the Nari Shakti Award, Sister B.K. Shivani। आप बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपसे हम जब भी सुनते हैं हमें एक नई नज़र और नया नज़रिया मिलता है। जैसे अंधेरों में दीप जलता है, तो आइए कुछ प्रेरणा के दीप जलाते हैं B.K. शिवानी बहन के साथ। ओम शांति। आर्ट एंड कल्चर, ये दो शब्दों को इकट्ठे क्यों कहते हैं? आर्ट कला है, वो किसी एक व्यक्ति की कला है। चित्र बनाने की कला, संगीत की कला, नृत्य की कला, कलाएं बहुत सारी होती हैं। किसी के अंदर विशेष खाना बनाने की कला होती है। इट्स एन आर्ट। इसे इसके अंदर ये आर्ट है, क्योंकि वो जिस तरह से उस चीज को करते हैं, दैट्स एन आर्ट। इसी तरह जीवन जीने की भी एक कला, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ बिहेविंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके को, बोलने के तरीके को भी एक कला कहा जाता है। कहते हैं इसके अंदर सही बात कहने की कला है। तो आर्ट एंड कल्चर कि ये जो कला है, ये हमारी संस्कृति बनाती है, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे विश्व की संस्कृति बनाती है। कल्चर ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हमारी कलाओं से बनता है। तो कला से संस्कृति, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई। और इसी के लिए आप सबको, जिनके अंदर ये विशेष कलाएं हैं, तो कलाकार कहा जाता है। तो कलाकार शब्द भी कितना खूबसूरत है। कलाकार जो कल को आकार देने वाला है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि आपकी कला समाज के कल को आकार देने वाली है। क्योंकि कला और संस्कृति, तो कला ही समाज की संस्कृति बना रहा है, कला ही समाज के कल को आकार देने वाला है। और हमें लगा कि ये सिर्फ हमारी कला है। We thought it was our talent, our skill, our speciality। ये हमारी कला नहीं, ये समाज को बनाने वाली कला है। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। कला सिर्फ वो नहीं होती जो हम करते हैं, क्योंकि कला दिखती है लोगों को, तो हमें लगता है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो एक कला है। जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, वो कर कौन रहा है? ये आत्मा, मन, ये वो कला को परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो मन है, इसकी स्थिति, इसकी वाइब्रेशंस का क्या उस कला पर प्रभाव आता है? ये सब तो आप सबने एक्सपीरियंस किया है और हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि वही पेंटिंग दो लोग बनाते हैं, वही डिश, वही खाना दो लोग बनाते हैं, वही चीज दो लोग बनाते हैं, वही गीत दो लोग गाते हैं, वही नृत्य, वही परफॉर्मेंस, वही रोल, वही ड्रामा दो लोग करते हैं। तो हम कहते हैं हर एक की कला अलग अलग है, उनका टैलेंट अलग अलग है।
सिर्फ हाइपोथेटिकली एक क्षण के लिए सोचते हैं, सपोज उनकी कला आइडेंटिकल है, उनका परफॉर्म करने का तरीका आइडेंटिकल है, उनकी वो स्पेशलिटी आइडेंटिकल है, सपोज वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, और फिर वो दो लोग परफॉर्म करते हैं, वो चीज बनाते हैं, तो क्या दोनों की वो चीज से जो प्रभाव सब पर पड़ेगा वो सेम होगा? अच्छी सबको लगेगी, सब कहेंगे बहुत अच्छा, तालियां बजेगी, लेकिन क्या वो प्रभाव हर एक पर सेम पड़ेगा? क्योंकि जो प्रभाव पड़ता है, दो चीजें हैं, एक जो दिखता है और एक जो दिखता नहीं है, महसूस होता है, फील होता है। जो दिखता है वो ये आंखें देखती हैं, जो फील होता है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाता है। जो हम यहाँ से देखते हैं उससे हम इम्प्रेस होते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने, बहुत अच्छा सिंग किया, बहुत अच्छा डांस किया, कितना अच्छा रोल प्ले किया। ये जो अच्छा अच्छा के शब्द हैं, हम इम्प्रेस्ड हैं उनसे। और इम्प्रेस्ड कैसे होते हैं? जो हमें यहाँ से दिखाई देता है, जो हमें यहाँ से सुनाई देता है, उससे हम इम्प्रेस होते हैं। लेकिन उनकी जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो चीज बना रहे हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी फील्ड पर प्रभाव डालती है। विच मीन्स उनके वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशंस पर प्रभाव डालते हैं। यहां से जो दिखता है वहां से हम इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए कला से संस्कृति है, इसीलिए कलाकार मतलब जो कल को आकार देने वाला है। क्योंकि यहां से जो दिखता और सुनाई देता है वो तो थोड़ी देर में भूल जाएगा ना। फिर कभी फोटो देखेंगे, करेंगे, कहते हाँ उन्होंने वो वाला डांस बहुत अच्छा किया था, वो वाला रोल बहुत अच्छा किया था, बस उतना ही याद आएगा, क्योंकि वो यहां से दिखा, यहां से सुना है। लेकिन जो वाइब्रेशंस थे उस आर्टिस्ट की, वो वाइब्रेशंस हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डालती है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है। उनकी वाइब्रेशन हमारे मन की स्थिति पर क्या शिफ्ट लाती है, वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। और वो इन्फ्लुएंस हमारे संस्कारों को चेंज करता है, और हमारे संस्कारों से हमारी संस्कृति बनती है। तो कला, परफॉर्मेंस सिर्फ वो नहीं है जो सबको दिखता है। कला, परफॉर्मेंस सिर्फ वो नहीं है जिसके लिए आपको सबकी वाहवाह मिलती है। लेकिन कला वो है जो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ आपको दिखता है। सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। और ये वाइब्रेशन हर एक पर प्रभाव डाल रहा है, ये जिम्मेवारी हमें हमेशा याद रखनी होगी। क्योंकि हम सब जब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो हम बाहर का करते हैं, जो कि तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस कला को हम उन्नति को लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, उसके ऊपर तो रियाज करना, पुरुषार्थ करना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन डेली पुरुषार्थ हम ये कर रहे हैं कि हम वो नृत्य कर रहे हैं, हम वो गीत गा रहे हैं, हम वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं, हम कोई चीज बना रहे हैं। एक पेरेंट बच्चों को पाल रहे हैं, उसको भी कहते हैं द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग भी एक कला है। खाना बना रहे हैं, द आर्ट ऑफ कुकिंग। ये सब चीज बाहर जो है, लेकिन ये सब सबको दिखता है। जो नहीं दिखता है वो प्रभाव डालता है, जो दिखता है वो लोगों से महिमा ला सकता है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो लोगों से दुआएं ला सकता है। दो चीजें हो रही हैं। जो दिखता है उसकी इंस्टेंट महिमा मिलती है, आपने किया आपको महिमा मिली। कभी कभी महिमा भी नहीं मिलती है,
कभी कभी ऑपोजिट भी मिल जाता है, किसी को वो कला जो दिखता है वो नहीं पसंद आती है, तो वो अपना ओपिनियन उस पर लिख देते हैं कि उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनकी चॉइस के साथ मैच नहीं किया, वो उनके ओपिनियन के साथ मैच नहीं किया। आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करके, बहुत बहुत सालों के पुरुषार्थ से वो परफॉर्मेंस की थी, और सामने वाला कितनी जल्दी अपना ओपिनियन दे देता है। और इसीलिए हमारे जीवन में हर रोज हर क्षण किसी ना किसी का ओपिनियन आता ही जा रहा है, और हम भी कभी कभी उस ओपिनियन पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये एक बहुत बहुत सूक्ष्म एडिक्शन है, जहां हम लोगों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब हम उनके ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर हमें एक आदत पड़ जाती है कि सब कहें हमने अच्छा किया। ये बचपन से शुरू हुआ था एक्चुअली। जब हम छोटे थे और घर पे मेहमान आते थे तो पेरेंट्स कहते थे अपनी पेंटिंग दिखाओ, अपनी ड्राइंग दिखाओ, पोइट्री बोलकर सुनाओ, डांस करके दिखाओ। इंटेंशन तो बहुत प्यारी थी कि बच्चे के अंदर जो कला है वो सब देखें, सब उस बच्चे को अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें विशेषता। लेकिन उस बच्चे की प्रोग्रामिंग क्या होती गई, क्योंकि जब हमने उस बच्चे की उस कला को देखा तो हमने कहा वेरी नाइस गर्ल, वेरी नाइस बॉय। हमने नहीं कहा वेरी नाइस डांस, वेरी नाइस सिंगिंग, हमने नहीं कहा वेरी नाइस परफॉर्मेंस, हमने कहा वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल। एंड बहुत सूक्ष्म यहाँ प्रोग्रामिंग हो गई कि जब लोग मुझे अच्छा कहते हैं तब हम अच्छे हैं, और लोग हमें अच्छा कब कहते हैं, जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हमारा अच्छा होना लोगों के अच्छा कहने पर डिपेंडेंट हो गया, और लोगों ने अच्छा कब कहना है मुझे, जब मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। ये तो बहुत बहुत सूक्ष्म प्रोग्रामिंग, very very subtle programming started happening inside. Now we've grown up. बच्चा तो शरीर रहा नहीं है, लेकिन मन अभी भी उसी प्रोग्रामिंग के साथ चल रहा है। परफॉर्मेंस में मेहनत करना ब्यूटीफुल, वो तो हमारा आर्ट है, हम उस आर्ट को परफेक्शन तक लेकर ही जाएंगे, और परफेक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। हम उसको और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। लेकिन हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सारे देश, सारे विश्व को हम एक चीज से कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक का ओपिनियन, हर एक की चॉइसेस, हर एक के लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं। तो हम कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे सारा देश, सारे विश्व का हर एक व्यक्ति कहे कि ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी ना कोई की राय तो डिफरेंट हो ही जाएगी, और वो राय हम तक पहुंचेगी। तो इसलिए अपनी इन सारी कलाओं के साथ साथ हमें इस पर ध्यान रखना शुरू करना है। हो सकता है किसी को मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं लगे, तो उसको जो दिखता है, सुनाई देता है, वो उसको पसंद नहीं आया, लेकिन मेरी जो वाइब्रेशन है वो उन पर प्रभाव डाल चुकी है। वो उन्हें नहीं दिखता है, उन्हें भी नहीं पता है कि उनको हमारी परफॉर्मेंस के थ्रू हमारी वाइब्रेशंस भी मिली है, क्योंकि आजकल समाज जो दिखता है उसी पर फोकस कर रहा है, लेकिन जो नहीं दिखता है उससे संस्कार बनते हैं, उससे संस्कृति बनती है। इसीलिए द आर्ट एंड द कल्चर। तो इसलिए जितनी मेहनत हम बाहर की अपनी कलाओं को विशेष बनाने में कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मेहनत भी क्या कहें, उससे ज्यादा अटेंशन हमें अपने मन की स्थिति, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे वाइब्रेशंस पर करने हैं। हर क्षण याद रखना है कि मेरे चारों तरफ एक ऑरा है, एक एनर्जी फील्ड है, और जब हम परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ ये शरीर परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरी एनर्जी फील्ड मेरे परफॉर्मेंस के थ्रू सारे विश्व तक पहुंच रही है,
और सारे विश्व तक पहुंचकर विश्व के हर व्यक्ति पर प्रभाव डाल रही है। इम्प्रेस नहीं, इन्फ्लुएंस कर रही है। और वो इन्फ्लुएंस इतना डीप है कि वो सामने वाले के अंदर एक शिफ्ट ला सकता है। एक ऐसा शिफ्ट जो सामने वाले के संस्कार बदल जाए, एक ऐसा शिफ्ट जो देश और विश्व की संस्कृति बदल जाए। इसीलिए कला भविष्य को, कल को आकार देने वाली है। तो थोड़ा सा अटेंशन अपने मन की स्थिति पर रखना शुरू करते हैं, ताकि जब कोई आपकी पेंटिंग को देखे, पोर्ट्रेट आपका कोई बनाया है वो देखे, कोई आपकी डिश को चखे, कोई आपके नृत्य को देखे, तो सिर्फ वाह वाह ना करे, लेकिन उसके ऊपर इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतनी प्योरिटी का प्रभाव पड़ जाए कि उसके अंदर एक डीप साइलेंस यहाँ एक्सपीरियंस हो, और वो उस परफॉर्मेंस को देखकर बाहर निकले और कहे ये क्या था, what was this? This was divine, this was magical, I can feel the power. मुझे ये शक्ति महसूस हो रही है जो मुझे आज इस परफॉर्मेंस से मिली है। वो उस दिखने वाली परफॉर्मेंस से नहीं, वो आपके व्यक्तित्व से उन तक पहुंची है। तो हम सदा सबको इम्प्रेस कर पाए ये तो जरूरी नहीं है, और इम्प्रेस करना तो लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इम्प्रेस करना और लोग हमारी वाह वाह करें, अगर ये लक्ष्य है तो हम समाज के सामने ऐसे खड़े हैं, आप मुझे अच्छा कहें, आप जब अच्छा कहेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा, ये तो ऐसे जीवन जीने का तरीका है। लेकिन जो समाज पर इतना डीप प्रभाव डालते हैं वो ऐसे नहीं खड़े हो सकते। उनको तो ऐसे रहना है जीवन में कि हम आपसे वाह वाह कर लेने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, आप हमें अच्छा कहें उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम समाज को देने के लिए ये कर रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस समाज के लिए एक सेवा है, हमारी कला समाज को परिवर्तन करने की सेवा है, हमारी कला आपको खुशी और शक्ति देने की सेवा है। We need to change our intention. इंटेंशन मैटर करता है। इंटेंशन किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंटेंशन सामने वाले की वाइब्रेशन पर प्रभाव डालता है। अगर हम ऐसे होंगे कि मुझे अच्छा कहिए, मेरी परफॉर्मेंस को लाइक कीजिए, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक कीजिए, मेरे पास जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे आई एम अ बेटर पर्सन, अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमें सबकी वाह वाह मिलेगी, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है, जो हमारा संकल्प होता है वो सिद्ध होता है। लेकिन अगर आप अपनी इंटेंशन को चेंज कर लें, फ्रीक्वेंसी को यहाँ शिफ्ट कर लें कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे समाज से कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो समाज को देने वाले हैं, हम लोगों को देने वाले हैं। और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, इंटेंशन को ऐसे से ऐसे पर शिफ्ट कर दीजिए। सिर्फ एक थॉट है, ये किसी को दिखाई नहीं देने वाली है, या आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखाई नहीं देने वाली है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन से रेडिएट होने वाली है। सिर्फ वन थॉट। एंड हर आर्टिस्ट को हर रोज ये एक थॉट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस एडिक्शन से छूट जाएं जिस पर कभी ना कभी सफल रूप से हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। तो हर रोज एक संकल्प करना बहुत जरूरी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन। मैं देने वाली आत्मा हूं, आई एम अ गिवर। परमात्मा से लेने वाले और सबको देने वाले, परमात्मा से लेने वाले, सबको देने वाले, तो वो डिवाइन एनर्जी अपने अंदर भरने वाले, डिविनिटी, प्योरिटी, गॉड्स पावर, गॉड्स ब्लेसिंग्स, परमात्मा का प्यार, ये भरपूर अपने अंदर करने वाले, और फिर सबको देने वाले, और रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। जब देने की इंटेंशन से करेंगे तो प्रभाव
सामने वाले के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत बहुत डीप पड़ने वाला है, इतना डीप इन्फ्लुएंस कि वहां पर इंस्टेंट परिवर्तन हो जाए। समाज बदल सकता है थ्रू आर्ट, समाज बदल सकता है। आज समाज थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। Situations are not perfect. Situations are not how we want them to be. और इसीलिए मेजॉरिटी मन में थोड़ी सी अशांति, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा डर, और ये दिन ब दिन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। और आप सब भी, चाहे आप घर पर बैठे हैं, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा दिखाई देता है कि आपकी इतनी प्योर इंटेंशन है कि आप समाज को संभालें, स्थिर करें, मोटिवेट करें, उनको निर्भय बनाएं। और घर से बैठे बैठे भी आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हर अलग अलग तरह से आप समाज के साथ वो शेयर करें जिससे समाज की वाइब्रेशन बढ़ती है, उनकी शक्ति बढ़ती है। They become stronger as a society, as a country, we become powerful. इसके लिए आप सब अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, which is very important. लेकिन अब याद रखना होगा कि सिर्फ जो आप कर रहे हैं वो समाज पर प्रभाव नहीं डालेगा, उसके साथ साथ जो आप हैं वो समाज पर प्रभाव डालेगा। It's from here, the art of right thinking, the art of right feeling, वो समाज को शक्ति देगा। जो यहाँ से दिखता है वो भी मोटिवेट करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए करता है। जब हम कोई अच्छी वीडियो देखते हैं, जब हम कोई अच्छा गीत सुनते हैं, जब हम कोई अच्छा सोशल मैसेज देखते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम कहते हैं सही बात की ना, क्या हम डर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें यूनाइटेड रहना है। इट डज क्रिएट अ शिफ्ट इनसाइड, हमारे अंदर वो एक सोच में बदलाव आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर हमारे ऊपर आसपास की वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ जाता है। तो जो दिखता है और सुनाई देता है वो थोड़ी देर के लिए प्रभाव डालता है, लेकिन अगर हम यहाँ से प्रभाव डाल रहे हैं तो वो प्रभाव सुनने और देखने वाले की वाइब्रेशंस को ऊपर उठा देता है। तो इसलिए औरों की सेवा के साथ साथ औरों को देने के लिए सबसे पहले अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कार से संस्कृति, हमारे संस्कारों से हमारा कल्चर बनता है। तो हमारे संस्कार कैसे हैं? जितना जितना हम अपने संस्कारों में परिवर्तन लाएंगे, which means let's say for example, अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है लेकिन टैलेंट बहुत अच्छा है, तो टैलेंट करते टाइम, परफॉर्म करते टाइम कोई गुस्सा थोड़ी करते हैं हम तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे ऑरा में गुस्से की वाइब्रेशन तो है ना, वो एनर्जी फील्ड तो है ही। तो हम परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारी ऑरा में गुस्से की वाइब्रेशन है। अब हम थोड़े दिन ये अटेंशन रखते हैं कि लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार थोड़ी हो सकती है हमेशा, मेरी जिम्मेवारी है प्रभाव डालना। और आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम गुस्से के बिना सब काम करेंगे, शांति से करेंगे, पेशेंस से करेंगे। गुस्सा संस्कार हमने क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा वाला संस्कार है ना, इजीली खत्म हो सकता है। फिर धीरे धीरे हम सटल संस्कारों पर भी वर्क कर सकते हैं। तो थोड़े दिन का आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि हम गुस्से को छोड़ते हैं। सामने वाला कैसे भी बात कर सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे वैसा। हमारी हर थॉट, हर वर्ड प्योर एंड डिवाइन। तो उससे क्या होगा, यहाँ जो वाइब्रेशन है, ऑरा की जो एनर्जी फील्ड है, वो ऊपर उठ जाएगी। अब आप वही वीडियो बनाएंगे, आप वही संगीत गाएंगे, आप वही परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन आपकी ऑरा शिफ्ट हो चुकी है। इट हैज गॉन टू अ हायर वाइब्रेशन। वो हायर वाइब्रेशन आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखाई देगी,
लेकिन वो हायर वाइब्रेशन देखने वाले सुनने वाले की वाइब्रेशन को हाई बना देगी और सारे समाज में वो वाइब्रेशन फैलकर समाज को शक्ति देगी। तो जैसे एक गुस्से का संस्कार हम छोड़ सकते हैं। दूसरा, लोगों की कमजोरियां, लोगों की वीकनेसेस या कहें लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना या नेगेटिव बोलना, क्रिटिकल जजमेंटल थिंकिंग, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, हम लिखते भी जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं। आप सिर्फ 1 घंटा, एक दिन भी नहीं, 1 घंटे की चेकिंग कर लीजिएगा। सिर्फ 1 घंटा हमने किसी के बारे में जजमेंटल और क्रिटिकल थॉट क्रिएट किया, एनर्जी डिप्लीट। किसी के बारे में वैसा बोला, एनर्जी और डिप्लीट। क्यों और डिप्लीट? क्योंकि बोलकर किसी और के मन पर भी रख दिया, बोलकर वातावरण में भी फैला दिया, तो एनर्जी और डिप्लीट। क्या मैंने किसी के बारे में किसी की कमजोरी सुनी? एनर्जी डिप्लीट। सुनाने वाले के संस्कार को भी और पक्का करा दिया, एनर्जी डिप्लीट। क्या मैंने किसी के बारे में कुछ क्रिटिकल लिखा, कुछ क्रिटिकल पढ़ा? एनर्जी डिप्लीट। अब सिर्फ एक क्षण के लिए सोचते हैं, कमजोरी तो वो उनकी थी ना, वीकनेस तो वो उनकी थी ना, और शायद वो खुद मेहनत कर रहे होंगे अपने संस्कार को चेंज करने की, अपने कमजोरी को ठीक करने की। शायद वो मेहनत कर रहे होंगे अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने की, अपनी कला को और निखारने की। वो मेहनत कर रहे हैं और वो धीरे धीरे उसको बढ़ा ही लेंगे, अपने संस्कार को भी बदल ही लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनके बारे में सोच के, बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, लिखकर हम अपनी वाइब्रेशन को डाउन कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी फील्ड को डाउन कर रहे हैं। क्या किसी और की कमजोरी, किसी और की परफॉर्मेंस के लिए हम अपनी एनर्जी फील्ड को डाउन करने के लिए रेडी हैं? क्या हम किसी और की गलती के लिए अपना नुकसान करने के लिए रेडी हैं? इसको क्या कहेंगे? सोचो, सोचना चाहिए। अपनी ऑरा को बचाना है, अपनी वाइब्रेशन को डे बाय डे और ऊपर उठाना है। सिर्फ अपनी कला को डे बाय डे परफेक्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी फील्ड, अपनी वाइब्रेशन को डे बाय डे उठाना है। तो छोटा सा होमवर्क और करते हैं। हम किसी के भी बारे में क्रिटिकल या जजमेंटल न सोचेंगे, न बोलेंगे, न सुनेंगे, न पढ़ेंगे, न लिखेंगे। आजकल जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, हर एक को लगता है कि हर एक को हर एक के ऊपर ओपिनियन देने का राइट है। ओपिनियन दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन उस ओपिनियन, उस फीडबैक की एनर्जी, उसके पीछे का भाव परिवर्तन का होना चाहिए, नीचे गिराने का नहीं। क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज करके किसी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या हम क्रिटिसाइज करके सोचते हैं हम सच लिख रहे हैं, लेकिन उसकी एनर्जी किसी को नीचे ले आएगी, तो वो एनर्जी सबसे पहले हमारी वाइब्रेशन को नीचे ले आएगी। ये स्पिरिचुअल लॉ है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है। इसको हमेशा हमें याद रखना है। फीडबैक दे, ओपिनियन दे, लेकिन प्योरिटी से दे, पॉजिटिव इंटेंशन से दे, सामने वाले को और आगे बढ़ाने के इंटेंशन से दे, उनके अंदर भी एक चेंज लाने के इंटेंशन से दे। और हम सबको पता है कि जब हमें किसी के अंदर चेंज लाना है तो हमें उसको मोटिवेट करना पड़ता है, और मोटिवेट करने के लिए हमें उसको दुआएं भेजनी होती हैं। इवन अगर हम यहाँ से कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन यहाँ से जो हम सोच रहे हैं किसी के लिए, वो एक ब्लेसिंग होनी चाहिए। और जब हम औरों को ब्लेसिंग्स रेडिएट करेंगे तो हमारी एनर्जी फील्ड बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं।
जब हम औरों को दुआएं देते हैं तो सबसे पहले वो दुआएं देने वाले को मिलती है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी फील्ड को ऊंचा उठाया है। तो एक, हमें गुस्सा छोड़ना है। दूसरा, किसी के बारे में क्रिटिकल या जजमेंटल थिंकिंग न बोलना, न सुनना, न देखना, न पढ़ना, न लिखना, न लिखना। अगर लिखना है, सुनाना है, बोलना है, तो द एनर्जी हैज टू बी टू मोटिवेट, टू इंस्पायर एंड टू क्रिएट अ शिफ्ट। प्रेरणा देकर, शक्ति देकर सामने वाले के अंदर एक परिवर्तन लाने की इंटेंशन, दुआएं देने की इंटेंशन। तीसरी चीज, जब हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो जैसे कि बचपन से ही ये हमने सीख लिया है, पता नहीं कैसे सीखा, शायद हमें समाज ने ही सिखा दिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, इंटेंशन उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कि हमारी कला, हमारी विशेषताएं वो और आगे बढ़े। लेकिन तरीका तरीका थोड़ा सा, हम क्या करते हैं, दूसरे की कला को और बढ़ाने के लिए हम कहते हैं उनका देखो, वो आप कैसे कर रहे हैं, आपको भी वैसे करना चाहिए, आपको भी वैसे बनना चाहिए, आपको वैसा सीखना चाहिए। तो बहुत सटल, बहुत सटल, जब से शायद हम 2-3 साल के होंगे, तब से ही बहुत सटल हमारे अंदर कंपैरिजन का संस्कार डल गया, क्योंकि औरों ने हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया और फिर हमने खुद अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो कंपैरिजन जब आया तो दूसरी चीज कहाँ दूर रह सकती थी, और वो था कंपटीशन। क्योंकि जब हमने अच्छा किया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, और उसकी तो हमें एडिक्शन हो गई है। लेकिन अगर कल किसी ने किसी और को वाह वाह की जगह वाह 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 थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो हमें लगा मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया, मैं कम हो गई, ऐसा फील होने लगा। क्योंकि हमें लगा कि जिस चीज की हमें जरूरत है, जिस चीज की हमें जरूरत है, आज से उसकी डोसेज कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज किसी और को ज्यादा मिलने लग गई है। सच डीप थिंकिंग, डीप डीप सटल प्रोग्रामिंग, कंपैरिजन और कंपटीशन हमारे अंदर कूट कूट कर भर गया, क्योंकि वो समाज के हर वर्ग में ही भर गया है, हर वर्ग में भर गया है, कि हम जिस फील्ड में हैं, हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, बचपन से ही सीख लिया था, और फिर कंपीट भी कर रहे हैं। और दुनिया ने ही कह दिया लाइफ इज अ कंपटीशन, क्योंकि समाज परफॉर्मेंस बेस्ड हो चुका है। अगर हम कुछ डेकेड्स पहले जाते हैं, शायद अपनी जीवन काल में भी देख सकते हैं, बचपन में भी, लेकिन और थोड़ा सा उसके पीछे जाएं कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उतने तक भी अगर हम जाएं, बहुत हिस्ट्री नहीं है ये, थोड़ा सा पहले भी जाएं, तो समाज एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थी। आज समाज परफॉर्मेंस बेस्ड सोसाइटी हो गया है। तो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था हम क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन हम परफॉर्म या हम काम क्या करते हैं और कितना अच्छा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था हम क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे कमाते हैं। सो दैट इज अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। लेकिन अब समाज थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेस्ड सोसाइटी हो गया है, कि फोकस सिर्फ जो दिख रहा है उस पर होता है, ये क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, उनसे अच्छा करते हैं। फिर समाज लेबल भी लगा देता है, ये तो हमारे शहर के नंबर 1 है, ये तो हमारे देश के नंबर 1 है, वो एक अलग एडिक्शन हो जाती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सोसाइटी पर चलते 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 हम भी उसी तरह से बन गए, एंड हमने कहा जो दिखता है वो ही बिकता है, विच मीन्स लोगों को वही अच्छा लगता है जो हम दिखा रहे हैं। बट उसमें नुकसान हमारा खुद का भी होने लगा, क्योंकि कंपैरिजन एंड कंपटीशन हमारा बहुत डीप
संस्कार बनने लग गया, बहुत डीप संस्कार बनने लग गया। स्पिरिचुअली हमें याद रखना होगा, हर आत्मा का अलग अलग संस्कार होता है। किसी और के साथ तो अपने आप को क्या कंपेयर करें, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ देख लेते हैं, या इवन अगर जुड़वा है, ट्विंस हैं, दो बच्चे दिखने में आइडेंटिकल हैं, पेरेंट्स सेम है, सेम स्कूल गए, सेम फ्रेंड्स थे, सब कुछ सेम था, सेम कला भी सीखनी शुरू की, दोनों ने सेम कला में बहुत विशेषता हासिल कर ली। लेट्स से दोनों ने संगीत शुरू किया, दोनों आज बड़े हो गए, 25-30 साल के हो गए हैं, एंड दोनों बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ दोनों में बहुत अच्छा है, सब कुछ कहें आइडेंटिकल ही है, क्योंकि सब कुछ तो बचपन से आइडेंटिकल ही मिला ना। लेकिन एक चीज है जो दोनों की आइडेंटिकल नहीं है, और वो है दोनों के संस्कार। वो संस्कार जो आत्मा पूर्व जन्म से लेकर आती है, वो जब इस जन्म में यहाँ जब पैदा हुए तो वो एक ही घर में, एक ही क्षण में, एक ही पेरेंट के पास, और दिखने में भी आइडेंटिकल थे, वो सब कुछ फिजिकल है। लेकिन आत्मा जो आई थी वो एक पास्ट लेकर आई थी। तो हम सब के पास्ट के संस्कार हैं, बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है यहाँ, पूर्व जन्म के संस्कार। और इसीलिए तो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं हमने तो इनको सिखाया भी नहीं है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो परफॉर्मेंस भी उनका पास्ट का संस्कार होता है। तो वो संस्कार हम पास्ट के लाते हैं, और हम एज अ पर्सन, हमारा सोचने का, जीवन को देखने का नजरिया, व्यवहार करने का तरीका, ये भी हम पास्ट से संस्कार लाते हैं, और फिर हमारे प्रेजेंट के संस्कार बनते हैं। तो वो जो ट्विन्स हैं, सब कुछ आइडेंटिकल है बाहर, लेकिन संस्कार डिफरेंट है। और क्योंकि संस्कार डिफरेंट है, ये दोनों का आपस में कभी भी कंपटीशन नहीं हो सकता। अगर एक रेस है तो रेस में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो आइडेंटिकल होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे रेस होगी कि एक आगे खड़ा एक पीछे खड़ा, ये तो रेस नहीं होती है। आइडेंटिकल डिस्टेंस, आइडेंटिकल हमने भागना है। लेकिन हम किसी भी और आत्मा के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर आइडेंटिकल नहीं है, विच मीन्स जब हम जन्म लेते हैं वो जुड़वा भी है, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि उनके पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म और वो जो भाग्य दोनों लेकर आए हैं वो डिफरेंट है। और उसके बाद इस जीवन में उनका जीवन जीने का नजरिया दोनों का आइडेंटिकल नहीं है। स्पिरिचुअली अगर हम इस पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें तो वी विल रियलाइज कि वी आर इन कॉम्पिटिशन विद नोबडी। हमारा किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। हम अपने संस्कार और कर्म लेकर आए थे, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको और बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो वी आर गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। लेकिन वो बेटर हमारे अपने रेफरेंस में होता है, वो बेटर कभी किसी और के रेफरेंस में नहीं हो सकता है। कंपैरिजन और कंपटीशन हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है। हमें लगता है वो हमें बेटर बनाती है, नहीं। हम किसी की परफॉर्मेंस को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीखकर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं, लेकिन वो इंटेंशन सीखने का है, कंपैरिजन का नहीं। ये सूक्ष्म सटल चेकिंग है, ये सिर्फ यहाँ दिखाई देती है कि हम दूसरे से कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या हम दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, या हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। तो कंपैरिजन, कंपटीशन तीसरी नेगेटिविटी ले आती है, और वो होती है जेलेसी। जेलेसी डीप 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 रूटेड, दिखती नहीं है, किसी और को दिखती नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमें पता है कि जब दूसरों को महिमा मिलती है, जब दूसरों को अच्छा कहा जाता है, जब दूसरों की चीज ज्यादा अच्छी समाज एक्सेप्ट करता है, तो हमें अंदर कितना अच्छा फील होता है।
वो हमारे संस्कार हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अंदर डाउन होते हैं, उसका ज्यादा अच्छा क्यों, मेरा भी तो अच्छा था, उसे क्यों ज्यादा अच्छा, ये थॉट हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है। और इसीलिए जैसे ये थॉट आए, हमें तुरंत रुककर अपने आप को फटाफट से चेंज करना है। क्योंकि पुराना संस्कार है ना, कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, ये बड़े पुराने पुराने संस्कार हैं। हम पूर्व जन्मों से भी इससे लाए हैं और बचपन से भी सिखाया गया है। लेकिन हर संस्कार चेंज हो सकता है। Changing a sanskar is the easiest thing to do. Changing a habit is the easiest thing to do. तो हर संस्कार चेंज हो सकता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये फीलिंग आए, एक सेकेंड रुके, जस्ट रुके और अपनी थॉट को चेंज करें। वो आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है, वो मेहनत कर रही है, वो अपना भाग्य लेकर आई है, एंड वो आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रही है। और मेरी तरफ से उनको बहुत 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 दुआएं। शुरू में ऐसा लगेगा कि ये किया भी नहीं जा रहा, क्योंकि अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होगी ना, लेकिन सिर्फ करना शुरू करना है, बोलना शुरू करना है। हमें यहाँ की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, हमें अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है, हमें उनको दुआएं भेजनी है। सिर्फ लिख कर नहीं, बोल कर नहीं। लिख कर और बोलकर तो हर एक कर सकता है। एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, डू वेल, डू मच मोर देन दिस, ये तो हम सब बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सोच में दुआएं भेजनी है। एंड दुआएं भेजना मतलब हमें उनकी वो सफलता और उस सफलता के लिए मिला हुआ मान हमें अच्छा लगता है। हमारी उनके प्रति शुभ भावनाएं हैं। सिर्फ थोड़े दिन लगेंगे इसको चेंज करने में। यहाँ पर एक हैबिट का एक ग्रूव बन जाता है, एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। थोड़े दिन एक अलग सोचने का तरीका, एक अलग बात करने का तरीका। हो सकता है कोई और भी हमें आकर कहे, आपको पता है उनका आपसे भी अच्छा हो गया, उनको आपसे भी ज्यादा लोगों से महिमा मिल रही है। पुट अ फुल स्टॉप देयर। बोलो उनको जो मिल रहा है वो उनकी मेहनत का, उनके कर्मों का फल है। उनको बहुत बहुत दुआएं। Don't allow even people to radiate that vibration to you. This is very very subtle, but it's a depleter. ये हमारी शक्ति को घटाता है और हमें अपनी शक्ति को बचाना है। तो इसलिए सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। तो टू बिगिन विद, हम अपने ये कुछ मोटे मोटे संस्कारों को देख लेते हैं। एक, चाहना, चाहिए का संस्कार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एक्चुअली सारे बाकी संस्कार आ जाते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देने वाली आत्मा है। दूसरा, अपनी परफॉर्मेंस पर मेहनत करने के साथ साथ या उससे भी ज्यादा हमें अपने संस्कारों पर मेहनत करनी है। अटेंशन, कि मेरी एनर्जी फील्ड लोगों पर प्रभाव डालती है, लोगों के अंदर शिफ्ट लाती है, समाज को परिवर्तन करती है, हमारे कल को आकार देती है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर प्योरिटी को बढ़ाना है, प्योरिटी को बढ़ाना है, अपने मन पर लगे हुए एक एक दाग को मिटाना है। तो गुस्सा हम आज से छोड़ेंगे। किसी की निंदा करना, क्रिटिकल, जजमेंटल सोच में भी नहीं, बोल में भी नहीं, सुनना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। ये हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। वो सारे कमेंट्स पढ़ते जाना, सिर्फ अपने लिए आए हुए नहीं, औरों के लिए भी जो आए हुए हैं वो भी पढ़ना सेफ्टी नहीं है। फीडबैक लेना, फीडबैक देना, परिवर्तन अपने अंदर लाने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। बाकी वो जितने लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स ये सब आते हैं सोशल मीडिया पे, ये हमारी वाइब्रेशन को नीचे नहीं लेकर आने चाहिए। जब बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं तब भी ध्यान रखना है अहंकार न बढ़ जाए, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। और जब थोड़े से ऑपोजिट कमेंट्स आते हैं तब तो बहुत ध्यान रखना है कि मूड खराब ना हो जाए, ये ना फील करने लग जाए कि हम तो अच्छे नहीं हैं, सेल्फ डाउट ना आ जाए। हमेशा याद रखना है मेरी ये कला परमात्मा का गिफ्ट है, एंड परमात्मा मुझे यूज कर रहा है कि इस कला द्वारा
समाज की सेवा करने के लिए। ये मेरी कला है, ये मेरी विशेषता है, ये ईगो है। आई एम अ गुड डैश डैश डैश, ये ईगो है। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। परमात्मा मेरे द्वारा ये करा रहा है, और इसलिए करा रहा है ताकि मेरे द्वारा समाज को सुख, शांति, खुशी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, इसके संस्कार मिले, मेरे द्वारा समाज को मिले। आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ये रोज याद रखना है। तो अहंकार, मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मुझे सबको महिमा मिली, ये सब वाइब्रेशन डिलीट। आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। तो फिर अहंकार क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा, और हमारी प्योरिटी, हमारी डिविनिटी बढ़ती जाएगी। और जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी तो देने का संस्कार बढ़ता जाएगा। तो फिर किसी के भी बारे में क्रिटिकल या जजमेंटल देखना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना नहीं। तीसरा, किसी के साथ कंपैरिजन। आई एम ऑन माई जर्नी, मैं आत्मा अपने संस्कार, अपने कर्म लेकर आई हूँ, और अब अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ कर रही हो। इट इज माई जर्नी इन रेफरेंस ओनली टू माई सेल्फ। मेरा हर क्षण, every moment of my life, I am better than the previous one, which means हमारी वाइब्रेशन हर क्षण में हायर 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 होती रहे। जैसे ये वाइट है ना, अगर इस पे कुछ दाग लग जाए तो हम क्या करेंगे? साफ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो जब हम ऐसे साफ करते जाएंगे तो हर क्षण वो दाग घटता जाएगा ना, बढ़ तो नहीं सकता, वो दाग घटता जाएगा, और जो वाइट है ओरिजिनल कलर वो और दिखाई देने लगेगा। इसी तरह हर क्षण जीवन का यहाँ के लगे हुए दाग घटते जाएं, और यहाँ की वाइट प्योरिटी ऑफ द सोल वो बढ़ती जाए और निखरती जाए, डिविनिटी बढ़ती जाए। तो वो हमें ध्यान रखना है। इसीलिए किसी के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलिसी नहीं। दूसरों की सफलता के लिए उनको बहुत सारी दुआएं, हमेशा दुआएं। हमेशा हमें ये याद रखना है, वी आर नॉट जो लोगों को दिखता है, वी आर नॉट परफॉर्मर, परफॉर्मर नहीं है हम। आई एम अ सोल हु इज परफॉर्मिंग टू सर्व द वर्ल्ड। आई एंड माइन, इसमें फर्क। आई एंड माइन, ये मेरी परफॉर्मेंस है, ये मैं नहीं हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हूं, ये मेरी परफॉर्मेंस है। तो मैं का ध्यान मेरे से भी ज्यादा रखना है, मेरा जो है उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है कि मैं हमेशा प्योर, वाइट, डिवाइन, हायर वाइब्रेशन पर रहे। तो जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आएंगे, कभी सफलता ज्यादा मिलेगी, कभी थोड़ी कम भी मिल सकती है, वो तो परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस में ओपिनियन, फीडबैक, सफलता, सक्सेस, काम, ये तो वेरिएबल ही रहेगा ना हमेशा। और वो तो आप सबको पता ही है, जीवन का इतना अनुभव है। लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस वेरिएबल होनी चाहिए, स्थिति नहीं। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे कुछ आ सकता है बाहर, नॉट स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड शुड ओनली गो हायर एंड हायर एंड हायर। कुछ भी बाहर ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वजह से हम खुद को परमिशन दें कि हम यहाँ डाउन आ जाएं। दिस इज पावर, एंड ये पावर हम सबको अपने जीवन में हर रोज बढ़ानी है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये शक्ति देती है, मेडिटेशन हमें ये पावर देती है। मेडिटेशन क्या है? परमात्मा के साथ और अपने आप के साथ एक बहुत डिवाइन, पर्सनल, प्यारा सा रिश्ता बनाना। तो जब हम हाईएस्ट पावर के साथ रिश्ता बनाएंगे, जिसके साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो उसकी क्वालिटीज, उसकी पावर्स हमें मिलती जाएंगी। बाकी सबको तो हमें सिर्फ देना है, डिवाइन सोल सिर्फ देते हैं। तो परमात्मा के साथ एक कनेक्शन। तो राजयोग मेडिटेशन, राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है, हाईएस्ट है, उसके साथ कनेक्शन। एंड राजयोग अर्थात हम स्वयं पर राज्य करते हैं,
हमारा मन, शब्द, व्यवहार हमारे कंट्रोल में है, संयम में है। वी आर मास्टर्स ऑफ आवर लाइफ। तो हम सबको जैसे रोज रियाज का, प्रैक्टिस का समय रखते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं जाके परफॉर्म कर देते। एक सीन, एक ड्रामा में एक सीन भी करना है, एक मूवी में एक सीन भी करना है, तो उसकी कितनी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर जाके परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस पर कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन जो परफॉर्म करने वाला है उसको भी रोज प्रैक्टिस करनी है कि मुझे कैसे सोचना है, आज मुझे दूसरों के बारे में कैसे सोचना है, दूसरे मेरे बारे में जो कहते हैं उसके बारे में मुझे कैसे सोचना है, कैसे बात करनी है। ये भी रोज रियाज, ये भी रोज प्रैक्टिस करनी है। दिस इज स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। तो रोज अपने जीवन में सुबह का आधा एक घंटा, एक्चुअली तो एक घंटा रोज अपने जीवन में रखें डेली। इट्स अ लाइफस्टाइल हैबिट। जैसे फिजिकल फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, हैबिट है, उसी तरह इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये भी हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो कि मुझे हर रोज आधा एक घंटा अपने लिए निश्चित करना ही है, परमात्मा का ज्ञान स्टडी करके और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, मेडिटेशन करके अपनी वाइब्रेशन को और ऊपर उठाना है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन औरों पर प्रभाव डालती है। मेरी वाइब्रेशन समाज को बदलती है, मेरी वाइब्रेशन समाज की संस्कृति बनाती है। ये मेरी जिम्मेवारी है। इसीलिए आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर है। अभी तो फिलहाल कुछ दिन शायद आप सेंटर पे ना जा पाए, लेकिन ये परिस्थिति भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो फिर आप सेंटर पर आइएगा और सेंटर पर आकर राजयोग मेडिटेशन सीखिएगा। बहनें और भाई सेंटर पर हमेशा हैं सेवा के लिए। तो वो मेडिटेशन की विधि को सीखकर फिर हर रोज उसको अपने जीवन में अपना कर परमात्मा की शक्ति को अपने मन की शक्ति का हिस्सा बनाकर समाज को शक्तिशाली बनाने की सेवा करना, यही हम सबकी जिम्मेवारी है। ओम शांति।